नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सलाम। दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपनी आंखों में सपना सजा लिया है एनडीए क्रैक करने का, लेकिन दिन बचे हैं बहुत कम। तो दोस्तों, क्या है एक तरीका, क्या है स्ट्रेटजी कि आप सिर्फ और सिर्फ 50 दिनों में एनडीए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल है, क्या हम 50 दिनों में एनडीए क्लियर कर सकते हैं? क्या हम इतने कम समय में भी एनडीए क्रैक कर सकते हैं? तो मेरा जवाब रहेगा जी हां, क्योंकि दोस्तों ये एनडीए है, इसमें आपको बहुत डिटेल्ड में नहीं घुसना रहता। रिटन एग्जाम निकालना बहुत सारे एग्जाम के कंपैरिजन में एनडीए का आसान होता है। यस, सेकंड लेवल एसएसबी इंटरव्यू वो एक अलग चीज है, लेकिन हां, पहला जो स्टेज है रिटन एग्जाम एनडीए का कंपैरेटिवली बहुत सारे एग्जाम से आसान होता है। अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हैं और मैं जो जो बोल रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते हैं, वैसे नोट डाउन करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में डली हुई जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और हर चीज उसके अकॉर्डिंग करिएगा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि आप बहुत ही इजीली इन 50 दिनों में एनडीए क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एनडीए की, तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है कि कितने सेक्शंस होते हैं इस एग्जाम में और किस सेक्शन में कितने मार्क्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है हर सेक्शन का, और यस कितना टाइम आपको लगना चाहिए फिनिश करने में। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको एज एन एस्पिरेंट पता होना बहुत जरूरी है। हर एस्पिरेंट को ये इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि जिस जंग में आप जा रहे हैं उस जंग के बारे में कितने दुश्मन हैं, किस क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सब पता आपको होना जरूरी है। तो आगे बात करते हैं कि भाई ये है आपका पूरा का पूरा एनडीए एग्जाम पैटर्न, जहां पर आपका मैथमेटिक्स जनरल एबिलिटी टेस्ट होने वाला है। यहां पर आपका पेपर 1 रहेगा मैथमेटिक्स का, जो कि 120 सवाल लेकर आएगा। 120 सवाल आपको 2.5 घंटे में करने रहेंगे और 2.5 + 2.5 टोटल 5 घंटे का, मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के 5 घंटे का पेपर होने वाला है। यहां मैथ्स में 120 सवाल रहेंगे और आपका गैट में जीएटी में जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका रहेगा 150 सवाल। दोनों 2.5 घंटे में करने रहेंगे। पर यहां पे मार्किंग का बहुत बड़ा खेल है। 300 मार्क्स आपको पेपर 1 में निकालने हैं और 300 मार्क्स का पेपर आपका पेपर 2 में रहने वाला है। तो टोटल 900 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। आगे बात करते हैं कि हर करेक्ट आंसर आपको 4 मार्क्स देगा, हर करेक्ट आंसर 4 मार्क्स देगा और हर रॉन्ग आंसर आपका 1.33 मार्क्स को रिड्यूस कर देगा, डिडक्ट कर देगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। अब दोस्तों होता क्या है ना, जितने भी नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर होते हैं इनको अटेम्प्ट करने का एक स्पेशल तरीका होता है। ये तरीका क्या होता है ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे हम लोग सो दैट वी अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, राइट। अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट वाले पेपर की, जहां पर आप लोगों को बाकी के 600 नंबर निकालने हैं। अब 600 नंबर में से आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा सेक्शन जो रहेगा वो ज्यादा मार्क्स कैरी करेगा। 50 सवाल जो रहेंगे वो इंग्लिश के रहेंगे। इंग्लिश के बाद यहां पर जो रहेंगे जीके के क्वेश्चन रहेंगे 100। उसके बाद हर वही वाला सवाल फिर से हर करेक्ट आंसर 4 मार्क्स देगा और आपके 1.33 जो रहेंगे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर टोटल ड्यूरेशन आपका फिर से रहेगा 2.5 घंटे। और आप जब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की, तो ये इसका बाइफर्केशन रहेगा। आपको ये समझना बहुत जरूरी दोस्तों कि एक करेक्ट बुक कौन सी चूज की जाए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत पर चले जाते हैं। अगर आप जा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए तो भी अच्छी बात है। मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं और उस बुक का नाम है मिशन एनडीए। दोस्तों मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है उस बुक से, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा रिलेटेबल बुक है वो। अगर आपके पास समय कम है तो आपको एक बुक, ये बुक रहती है जो आपको बहुत क्लोज आपके सामने एक सिनेरियो बता देती है कि किस तरह के पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हो सके तो कृपया करके वो वाली बुक जरूर लीजिएगा, है ना। अब यहां समझिए कि प्रिपेयर योर स्टडी प्लान कीपिंग इन माइंड द नंबर ऑफ डेज यू आर लेफ्ट। 50 दिन में कैसे तैयारी करनी है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि भैया नोट्स बनाओ, तो आप खुद के नोट्स 50 दिन में नहीं बना सकते। मैं आपसे बोलूंगा कि शुरुआत से हर चीज पढ़ो, तो भाई आप शुरुआत से भी नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे बेस्ट चीज दोस्तों PYQ क्वेश्चन। आप 11-12 की तैयारी कर ही रहे थे पीसीएम से, ठीक है, लेकिन अब आपको PYQ क्वेश्चन से बहुत ध्यान देने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आइडिया दिलवा देंगे कि भाई हर चैप्टर से सिस्टमैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस से, ट्रिग्नोमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हाईएस्ट वेटेज आता है। तो क्यों ना हम मैथ्स में हाईएस्ट वेटेज का काम पहले करें।
है ना। जो छोटे टॉपिक है उसको हम बाद में कर लेंगे, पर ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट्स का हम लोग ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये की पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ में आते हैं। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर पहले कर लेते हैं तो दोस्तों आप इसी से कट ऑफ निकाल लेते हैं। जी दोस्तों, आपको बस नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव मार्किंग होती है बहुत लोगों की, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हमेशा बचा के ले जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स और कोऑर्डिनेट, ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, ये 3 यूनिट आप कर लेते हैं, तो आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही आसानी से, राइट। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है आप लोग को। इन 50 दिनों में हम लोग को एक बहुत ही बेसिक चीज फॉलो करनी है कि हम लोग बहुत हाई लेवल ना जाकर अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखें। और बेसिक्स को स्ट्रांग रखने में भी आपको एक चीज समझनी है कि जो लोग बहुत ज्यादा तैयारी करके आते हैं, कई बार उनका भी एनडीए का रिटर्न नहीं निकलता। उसका सिर्फ कारण ये होता है कि भाई क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको फंसाएंगे, मतलब आपको ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप मॉक पेपर सॉल्व करते हैं दोस्तों, जब आप मॉक पेपर सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आता है कि भाई हमें कई क्वेश्चन अगर फंस गए तो वो एग्जाम का पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म ही नहीं होने देंगे। इसलिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, स्विचिंग। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में स्विचिंग करनी आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है? अगर आप स्विच नहीं करना जानते हैं तो एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे और पूरा पेपर आपका छूट जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप लोग पेपर में स्विच करने का प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब कोई समझना है कि ग्रामर में आपसे हमेशा बोला जाता है कि भैया रीड 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 एंड रीड, लेकिन क्या आपके पास इतना रीड करने का टाइम है? तो क्या 50 दिनों में आप पेपर पढ़ के अपना रीडिंग स्ट्रांग कर सकते हैं? जी नहीं। लेकिन आप लोगों को एक प्रॉपर स्केड्यूल जो है मेंटेन करना है। मतलब सुबह अगर आप उठते हैं तो सुबह उठ के आप एक बार पहले ग्रामर के मॉक पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, 1.5 घंटा पहले वो करिए। उसके बाद कोई सा भी आप जो न्यूज़पेपर होता है, कम से कम आधा घंटा हर रोज 50 दिन तक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, राइट। आपको क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड उसके बारे में जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। अब रीडिंग करने से आपका ग्रामर भी स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए बहुत जरूरी चीज, एक पतली सी बुक आती है करंट अफेयर की, मैं उसकी लिस्ट भी दे दूंगा आप लोग को। पतली सी बुक आती है करंट अफेयर की, उसको पढ़ के जाइए। लेकिन ये तभी करिए जब आपका पेपर पढ़ने मन नहीं लगता है। तो ये आपकी नेम ऑफ बुक है भाई, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी, है ना, और आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए एस चांद, और आपके वर्ड पावर के लिए आपका नॉर्मन लेविस। तो ये कुछ बुक्स हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब किताबों में मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ई बुक्स होती हैं वो लेके बैठ जाते हैं। मैं हमेशा बच्चों को मना करता हूं कि अगर आपको सच में पढ़ना है, दिखावा करना है, तो आप ले लो, आप 50 ई बुक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है तो ई बुक से ज्यादा मैं हार्ड कॉपी पे बिलीव रखता हूं। जितना हो अपनी रजिस्टर भरो, जितना हो किताबें लेके किताबों से पढ़ो, है ना। जो हमारा पुराना तरीका है पढ़ाई करने का, वही तरीका सक्सेसफुल है। आप सोचेंगे कि ई बुक लेके आ जाऊं, मैं ई बुक पढ़ते रहूं, ई बुक से क्वेश्चन कर लूं पीडीएफ से, तो नहीं। थोड़ा सा खर्चा करो, बहुत सस्ती किताबें आती हैं और आपको ये बहुत सारी किताबें सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाती हैं, आपको खर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही नॉमिनल रेट मिल जाती है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि भाई आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को सीरियसली पढ़ाई करो, है ना। थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान आप लोग कर लेते हैं दोस्तों। और एंड में सबसे जरूरी चीज, 50 दिन आपके पास अगर बचे हुए हैं तो 50 दिन में कम से कम आप लोगों को 20 मॉक पेपर कम से कम लगा देने चाहिए। जितना आप मॉक पेपर लगाएंगे, कीप ट्रैक ऑफ टाइम, जितना आप मॉक पेपर लगाएंगे उतना आपका एक पैटर्न सेट हो जाएगा। आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ वाले पॉइंट समझ में आएंगे और बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है एनडीए का पेपर। वो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हर पेपर बनाते हैं दोस्तों। अगर आप 6-7 पेपर लगा लेंगे तो 6-7 पेपर के बाद आप प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे कि किस चैप्टर से ज्यादा आ रहा है हर बार, किस चैप्टर में मैं फंस रहा हूं और किस चैप्टर में मुझे हमेशा अवॉइड करके नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचना है, कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे पकड़ने हैं। अगर आपने ये ट्रिक पकड़ ली, जो कि 5-6 मॉक पेपर के बाद डेवलप होना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको इन 50 दिनों में हर रात को, ऑब्वियसली बात है आप 6 घंटे के पेपर है, आप हर रोज
ऑब्वियस सी बात है 5 घंटे का पेपर है तो 5 घंटे का पेपर आप करेंगे नहीं, तो 5 घंटे पेपर कम से कम 3 घंटे में आप एनालाइज करिए, और 3 घंटे में एनालिसिस वाला पार्ट अच्छे से हो जाता है, आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंच जाती है। तो कम से कम 3 घंटे आप 50 दिन में से 20 दिन निकालिए और पेपर सॉल्व करिए। दोस्तों जब भी पेपर सॉल्व करें प्रॉपर अकेले बैठ के करें, ग्रुप स्टडीज में मत फंसिएगा, ग्रुप स्टडीज नहीं होती हैं, ये आपको पता है। ग्रुप स्टडीज सिर्फ एक चीज में करिएगा, 2-3 दोस्त बनाइए, पार्टनर बनाइए, और सिर्फ जनरल नॉलेज और जो आपके ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं और करंट अफेयर में, इसमें अगर आप कभी आप बैठ के डिस्कस करना चाहते तो करिए, लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज है जो अकेले में बनती है, ठीक है। खुद की स्पीड डेवलप करिए, खुद का लॉजिक डेवलप करिए। एंड यस, हमारा विक्रम बैच आ चुका है जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है आप लोगों को एनडीए क्लियर करने के लिए। फुल कन्विक्शन के साथ टीचर्स आपको वहां तैयारी करवाएंगे और आपको गारंटीड रिजल्ट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में डली हुई लिंक, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।